हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इलॉन मस्क का IQ 160 है। जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का IQ 160 था। आइजैक न्यूटन का 180 और हमारे इंडिया के अनुष्का दीक्षित का IQ 162 है, जो कि आइंस्टाइन के IQ से भी ज़्यादा है। वैसे तो दुनिया के सभी लोगों का एवरेज IQ लेवल अराउंड 80 to 100 होता है, पर क्या आप जानते हैं worlddata.info की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल 109 कंट्रीज़ में से सिंगापुर 108 के IQ के साथ नंबर 1 पोजीशन पर है। वहीं अपने इंडिया का IQ 81 है, जो इंडिया को वर्ल्ड IQ के लिस्ट में 88 पोजीशन पर डालता है, जो कि काफ़ी लो है। लेकिन इनमें से बड़ा सत्य है अगर हम सभी अपने IQ को बढ़ाने पर फोकस करें, क्योंकि ज़्यादा IQ वाले लोग एकेडमिक के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोगों के सक्सेसफुल होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनकी लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की पावर अच्छी होती है और ऐसे लोग काफ़ी अपनी लाइफ में बाकियों के मुकाबले ज़्यादा इनकम कमाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई IQ इनके लिए कुछ भी करना बाकियों के मुकाबले आसान हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, हम सभी को अपने IQ को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर आप भी अपना IQ और बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट्स में लिखें IQ पर ये IQ एग्जैक्टली होता क्या है और हमें अपना IQ कैसे बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ IQ एंड हाउ टू कैलकुलेट एंड इंक्रीज़ योर IQ। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ये एक नंबर होता है जो ये दिखाता है कि आपकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। यह इंटेलिजेंस का हमारा मतलब ये है कि आप कितना याद रख सकते हैं या आपके पास कितनी ज़्यादा नॉलेज है। बल्कि इंटेलिजेंस का रियल मीनिंग होता है अपनी नई इन्फॉर्मेशन को सीखने की कैपेसिटी। बस इन इन्फॉर्मेशन को दिमाग में होल्ड करके रखना और फिर उस नई नॉलेज का यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उससे कुछ नया सीखने के लिए फाउंडेशन की तरह यूज़ करना। लेकिन हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा IQ कितना है? तो इसके लिए एक सिंपल IQ टेस्ट फार्मूला है MA/CA × 100, जहाँ MA का मतलब होता है मेंटल एज। मेंटली अपनी आपकी उम्र कितनी है। कुछ लोग अपनी उम्र के मुकाबले काफ़ी मैच्योर होते हैं, वहीं कहीं बड़े लोगों का दिमाग बच्चा ही रहता है, जैसा कि आपने कोई मिल गया में ऋतिक रोशन को देखा होगा। वहीं CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जो हमारे नॉर्मल बर्थडे एज होती है। पहले के टाइम पर ऐसा माना जाता था कि जब इंसान अपनी एडल्ट एज पर पहुंच जाता है तो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और IQ फिक्स्ड हो जाती है। पर टाइम टू टाइम इस टॉपिक पर कई रिसर्च की जा चुकी है और हर रिसर्च पर साइंस ने यह प्रूफ किया है और न्यूरोप्लास्टिसिटी इस बात का सबूत भी है। इंसान चाहे तो अपनी इंटेलिजेंस यानी अपनी IQ को बढ़ा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है हमारा ब्रेन में अपने न्यूरॉन कनेक्शंस को मॉडिफाई या उसमें कोई चेंजेस कर सकता है। बस इस डिस्कवरी को अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन का जो ब्रेन मैटर होता है, जो हमारे कंट्रोल, मूवमेंट, मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग और हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो टाइम के साथ एक्सपेंड और श्रिंक, बढ़ या घट सकता है, जैसा कि हमारे मसल्स के साथ होता है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वह लॉन्ग टर्म में बहुत डैमेज हो जाती है। वैसे ही अगर हमारे ब्रेन मसल्स की एक्सरसाइज नहीं होगी तो कई न्यूरॉन कनेक्शंस का यूज़ ना होने पर अपनी मेमोरी इफ़ेक्ट होने लगती है और आपके कार्डिक फंक्शंस भी कमज़ोर होते जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी IQ फिक्स नहीं है और आप अपनी IQ बढ़ा सकते हो। और रिवर्स IQ बढ़ाने कैसे हैं? IQ भी एक रात में नहीं बढ़ती। जैसे आप कुछ दिनों में ही अच्छी बॉडी नहीं बना सकते, वैसे ही अपने ब्रेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत टाइम तक कंस्टेंटली ब्रेन एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिसेस जैसे एक्सपेंड योर इमेजिनेशन यूजिंग ऑल 5 सेंसेस। दोस्तों, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम सभी फेस कर रहे हैं, वो यह है कि हम हमेशा डिजिटल और विजुअल चीज़ों को TV, लैपटॉप या फ़ोन पे देख के अब हमें ज़्यादा इमेजिनेशन पर या माइंड में विजुअलाइज़ नहीं करना पड़ता है। सब कुछ हमारे आँखों के सामने अपने आप होने लगता है। हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जिससे हमारी इमेजिनेशन और विजुअलाइज़ करने की आदत और पावर कम होती जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की रिसर्च में देखा गया है कि हमारे 5 सेंसेस हमारी मेमोरी और प्रोग्रेटिव फंक्शंस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इसलिए ये एक्सरसाइज आपके 5 सेंसेस को डिक्लेयर करके अपनी IQ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। आपको ये करना है कि आपको दिन में सपने देखने हैं और इसका मतलब है कि जैसे आप रात में सोते वक्त सपने देखते हो, आपके सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं।
आपको सब कुछ असली लग रहा होता है, वहीं सेम चीज़ आपको दिन में कंसिस्टली करनी है। किसी भी चीज़ को इमेजिन करो और अपने पांचों सेंसेस से उससे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। आप कुछ भी चीज़ को सोच सकते हो, अपने सक्सेस को विजुअलाइज़ कर सकते हो या अपने आइडिया का सच होते हुए भी देख सकते हो। जहां आप सब कुछ आपका रियल लग रहा होता है, जब आप कुछ इमेजिन कर सकते हो या सुन सकते हो या स्मेल कर सकते हो, तो आपके ब्रेन के सभी सेल्स एक्टिव होकर काम करते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको दिन में 15 या 45 मिनट तक डेली करना है और रिसर्च के अकॉर्डिंग 2-4 हफ्तों में ही रिज़ल्ट देखना शुरू हो जाएंगे, जहां आपके आइडियाज़, फॉर्मेशन, रीडिंग एबिलिटी और कंसंट्रेशन स्पैम बढ़ जाएगा। इस दुनिया के सभी इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाना जानते हैं। इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो पहले किसी न किसी के माइंड में आइडिया बनकर ही आए थे, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सोचा, उसे इमेजिन और विजुअलाइज़ किया, चाहे वो ज़मीन में चलने वाली कार हो या आसमान में उड़ने वाली हवाई जहाज़। इसलिए जब आप अपने सक्सेस का यूज़ करके इमेजिनेशन और विजुअलाइज़ की आदत बना लेते हो तो आपका IQ अपने आप इंक्रीज़ होने लगता है। नंबर 3, ब्रेन हार्मोनिक्स। दोस्तों, आपने यूट्यूब पे स्टडी म्यूज़िक, मेडिटेशन म्यूज़िक और ब्रेन पावर इंक्रीज़ करने वाले म्यूज़िक कभी ना कभी देखे होंगे, जिन्हें ब्रेन हार्मोनिक्स या बाइनोमियल बीट्स भी कहा जाता है। पर क्या एक्चुअल में काम करते हैं? वेल, एसोसिएशन फॉर अप्लाइड साइकोफिजिको बायोफीडबैक के न्यूरो फीडबैक के फॉर्मर प्रेसिडेंट सिगफ्रीड ऑथमर ने एक ब्रेन वेव ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट करा था, जहाँ उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट सैपलिंग को कंपाइन म्यूज़िक सुनते हुए रेगुलरली एक्सरसाइज करने को कहा, जिसके बाद ये देखा गया कि जिन लोगों ने ब्रेन हार्मोनिक्स का यूज़ करके मेडिटेशन करने को कहा गया था, उन सभी के IQ 23 का इंक्रीमेंट हुआ था। दोस्तों, हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है जो 2 अलग अलग तरह से काम करता है। ब्रेन हार्मोनिक्स में कुछ साउंड को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिससे सुनकर आपके ब्रेन के दोनों पार्ट एक साथ श्रिंक हो जाते हैं, जिससे हमारे ब्रेन में कई चेंजेस आते हैं, आपके न्यूरॉन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपका IQ भी इंक्रीज़ होने लगता है। इसे करने के लिए आपको हफ्ते में कम से कम 4 दिन रेगुलरिटी के साथ 30 मिनट के लिए ऐसे साउंड्स को सुनना है, जिससे आप चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, स्टडी या कोई प्रॉब्लम या आइडिया पर काम कर सकते हो, जो आपके कंसंट्रेशन, मेमोरी और आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाएगा। नंबर 4, डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव डेली। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड जे हायर ये देखना चाह रहे थे कि अगर ह्यूमन ब्रेन को किसी नॉर्मल या नई पार्टिसिपेंट में शामिल कराया जाए तो उसने कभी एक्सपीरियंस ना करी हो, तो उस दौरान ब्रेन में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, जिसके लिए उन्होंने टेट्रिस गेम को एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरह लिया, जहां उन्होंने ये गेम उन लोगों को खिलाया जो कभी अपने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं खेला था। इसके बाद कई दिनों तक पार्टिसिपेंट्स उस गेम को खेलते हैं और साइकोलॉजिस्ट उसके ब्रेन को स्टडी करते हैं, जिसमें ये पाया गया कि 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन के कार्टिकल की थिकनेस बढ़ गई थी और साथ ही उनके ब्रेन में कई एरियाज़ में ग्लूकोज का इंटेज बढ़ गया था, जिसका मतलब उनका ब्रेन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था और ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो रहे थे, जो अल्टीमेटली उनका IQ बढ़ा रहे थे और टाइम के साथ वो इस गेम में अच्छा भी करते जा रहे थे। बट हैरानी की बात तो यह थी कि टाइम के साथ उनके ब्रेन में ये ग्रोथ जितनी तेज़ी से हुई उतनी ही तेज़ी से कम भी होने लगी, क्योंकि उनका ब्रेन इस गेम को समझ गया था, खेलना सीख गया था। अब उसे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और उनका ब्रेन आलसी हो गया था। इसलिए जब आप हर दिन कुछ नया करते हो, अपने ब्रेन को चैलेंजेस कर कुछ डिफरेंट करते हो, तो इससे आपकी ब्रेन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल जैसे आप जिम जाते हो, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, वैसे ही कुछ नया और क्रिएटिव लाइक म्यूज़िक या अदर एक्टिविटीज़ करने से आपकी ब्रेन मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगती है। नंबर 5, प्रैक्टिस हायर सेल्फ कंट्रोल और इंटेलिजेंस आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और अपने ऊपर कंट्रोल रखने में आप अपनी IQ इंक्रीज़ कर सकते हो। 2009 की येले यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेंट्स को एक IQ टेस्ट करने का दिया और उन्हें ऑप्शंस दिया गया कि इस IQ टेस्ट के बदले रिवॉर्ड मनी दी जाएगी, और उसके पास ऑप्शन था कि वो IQ टेस्ट देने के बाद इमीडिएटली ये रिवॉर्ड ले सकते थे या फिर ये बाद में भी ले सकते थे। अब जिन लोगों ने अपने रिवॉर्ड के लिए वेट करा, उन लोगों के IQ टेस्ट में ज़्यादा हाई स्कोर थे, जिससे
एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो लोग इम्पल्सिव डिसीजंस को रोक पाते हैं और ख़ुद के एक्शंस इमोशंस पर कंट्रोल रख पाते हैं वो मेंटली भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अमेरिकन ऑथर मैरी मेंस कहती हैं, द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पीपल इज़ देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ रीज़न। यानी हायर आईक्यू का मतलब अपने माइंड और इमोशंस को फुल कंट्रोल में रखना होता है। अगर आपको पता है कि ये आपके लिए कुछ गलत है तो चाहे आपके आसपास आपके लोग कितना भी फोर्स क्यों ना करें, आप कभी उस काम को करना नहीं चाहेंगे। आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, यानी कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस को ये बताता है। इसलिए हायर सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करने से आप अपने आईक्यू को भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं